हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ, अगर आपके पड़ोस में आपके हिंदू भाई बसते हैं, आप उनके यहाँ जाइए, उनके यहाँ खाना खाइए। अगर आपको शादी विवाह के मौके से वो बुलाए तो आप उनकी दावत पर लब्बैक कहिए। हमारे हिंदू भाई, अगर आपको भी कोई मुस्लिम समुदाय के लोग अगर आपको दावत दे, शादी विवाह के मौके से आपको बुलाए, तो आप भी उसकी आवाज पर लब्बैक कहें, तभी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब बाकी रह सकती, वरना बाकी नहीं रह सकता। याद रखो नौजवानों, मुसलमानों और हिंदू भाइयों, हिंदुस्तान के दो पैर हैं, हिंदुस्तान के दो हाथे हैं। याद रखो, अगर एक पैर लंगड़ा हो गया तो ये हिंदुस्तान लंगड़ा हो जाएगा, अगर एक हाथ लूल्हा हो गया तो ये हिंदुस्तान लूल्हा हो जाएगा। याद रखो, जब तक ये हिंदुस्तान बाकी रहेगा, यहाँ के हिंदू मुसलमान एक रहेंगे और यहाँ के हिंदू मुसलमान का प्रेम इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। तो आज ये तय करो, तमन्ना करो, आपके पड़ोस में अगर कोई हिंदू भाई है, आप उनसे मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह कितने लोग मोहब्बत करेंगे, थोड़ा हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। नौजवानों, मैंने मंत्र पढ़ा, थोड़ा उलमा इकराम की भी तवज्जो हो कि श्रीमद् भागवत गीता का मंत्र है। मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर क्या लिखा योमा में जमानादीन चे व्यक्ति लोके महेश्वरम असंभोग समिर्ति यीशु। इस मंत्र के अंदर ये लिखा, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, याद रखो, अगर आपसे और मुझसे ये पूछ ले, बतलाओ मुसलमानों, तुम कलिमा पढ़ते हो, मस्जिद जाते हो, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, ईश्वर की इबादत करते हो, ब्रह्म की इबादत करते हो, ये बतलाओ, जिस ब्रह्म की, जिस ईश्वर की, जिस परमात्मा की तुम इबादत करते हो, वो कैसा है, उसके बारे में उसकी कुछ तारीफ कराओ। उस वक्त हम और आप हक्का बक्का रह जाएंगे, हमसे और आपसे जवाब नहीं बनेगा। तो याद रखो, अगर आपके पास कॉपी कलम है तो इसे नोट कर लो। श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक ये खुद कह रहा है, श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक ये कह रहा है, योमा में जमानादीन चे व्यक्ति लोके महेश्वरम, वो ईश्वर एक है, उसको किसी ने न जना है न वो जना गया है, बल्कि ये तमाम कायनात के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, जितने भी मखलूकात हैं, तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला वो केवल अकेला है। सबसे पहला जवाब ये देना है कि वो ईश्वर ब्रह्मा एक है, उसको किसी ने जना नहीं है, न उससे कोई जना गया है। और हमारा कुरान, हमारा काश्य ग्रंथ खुद ऐलान करके ये कह रहा है, कुरान ये खुद कह रहा है, कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, ये दुनिया वालों में बतला दीजिए कि अल्लाह एक है और वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं। सबसे पहला जवाब ये देना है कि वो ईश्वर परमात्मा एक है। और दूसरे नंबर पर आपको जवाब ये देना है, वो अजन्मा है, हम और आप जन्मा है, हमको और आपको किसी माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन वो ईश्वर परमात्मा, वो ब्रह्मा ऐसा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। ये जवाब देना है दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर जवाब क्या देना है? तीसरे नंबर पर जवाब देना है कि उसे मौत नहीं आती। श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक ये कह रहा है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, ऐसा मानने से क्या होगा, सर्वा पाप ही परमुच्यते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम पापों से पाक हो जाएगा। ये तीन चीजें आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए कि ईश्वर परमात्मा वो अकेला है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया और उसको मौत नहीं आती। आप ही अपने सीने पर हाथ रखिए और बतलाइए, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? जब उसका जन्म हुआ था, क्या वो भगवान होंगे? नहीं हो सकते। आपका श्रीमद् भागवत गीता खुद ये कह रहा है, उसका जन्म नहीं होता। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? वो इस पृथ्वी पर आए थे कि नहीं आए थे? उसका जन्म भी हुआ था, वो इस पृथ्वी पर आए भी। और चौथे नंबर पर जवाब ये देना है कि वो दिखलाई नहीं देता, और जो दिखलाई देता है वो भगवान नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए कि अपने दौर के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पूछा गया, कहा गया, आपने ईश्वर परमात्मा को देखा? कहा नहीं देखा। उन्होंने इसरार किया, कहा अल्लाह, ए खुदा,
मैं तुझे देखना चाहता। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, तेरे आंखों के अंदर वो ताकत नहीं है, तेरे आंखों के अंदर वो पावर नहीं है, तेरे आंखों के अंदर वो कुव्वत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं ऐ खुदा, मैं तुझे देखना चाहता, मैं तेरा दीदार करना चाहता, मैं तेरा मुशाहिदा करना चाहता। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, चल, अगर तू इसरार कर रहा है, अगर तू मुझे देखना चाहता है, चल तूर पहाड़ पर आजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया गया और तूर पहाड़ पर बुलाने के बाद अल्लाह ने तजल्ली को नाजिल कर दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। कुरान ने फौरन नक्शा खींच दिया, अगर कोई इस ज़मीन पर खुदा को, ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्मा को कोई देखना चाहे वो देख नहीं सकता। अपने दौर के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा को नहीं देख सकते। या इंशाअल्लाह ये 3 जवाब देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोगों को समझ में आई बात? इंशाअल्लाह देंगे जवाब। नौजवानों, श्री कृष्ण जी के मानने वालों से मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जी की पूजा करने वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जब श्री कृष्ण जी से पूछा गया, कहा गया कि हम लोग किसकी भक्ति करें, हम लोग किसकी इबादत करें, हम लोग किसकी पूजा करें, तो उस वक्त श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था? श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी प्रार्थना करो, तुम मेरी पूजा करो, बल्कि श्री कृष्ण जी ने जो कहा था वो सुनिए, वो मंत्र मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने ये कहा था, तमें शरणं रक्षा सर्वभावने भारत अतुल प्रसादा तु प्राण शांति, प्राण शांति। श्री कृष्ण जी ने ये कहा था, अगर तुम अपने आत्मा का शांति चाहता है, अगर तुम अपने दिलों का सुकून चाहता है, तो तुम कहीं और मत जाओ, उसी की शरणों में जाओ, उसी की शरणों में तुम जाओगे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नौजवानों, इससे भी आगे बढ़ के चलो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।